नमस्कार दोस्तों। कॉफ़ी पीते हुए एक बड़ी खबर मैं आपको देना चाह रहा हूँ सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई ने अपनी डेट शीट चेंज कर दी है। बिल्कुल सही सुना, झटका लगा होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीबीएसई की डेट शीट में क्या बड़े चेंज हुए हैं और सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देती है या नहीं। ये सवाल बहुत पूछ रहे हो आप लोग, इसको भी मैं यहाँ पर आज आपको बताने वाला हूँ। ग्रेस मार्क्स देती है या नहीं देती है, और देती है तो कितने देती है, और नहीं देती है तो फिर बच्चे पास कितने होते हैं और कितने नहीं होते हैं। तो वैसे तो भी एग्ज़ाम नहीं है, आप तैयारी कर रहे होंगे, बट इस तरह के सवाल जो आपके आते हैं तो मैं अलग अलग बच्चों को तो आंसर नहीं दे पाता। पर जब कमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करके आपको आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपके जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई यहाँ पर आप सुन लोगे सारे आंसर, क्योंकि मैं इंडिविजुअल रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ बच्चों के। सबसे पहली बात करेंगे, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जो डेट शीट रिलीज़ करी थी उसमें आज रिवाइज करके फिर दोबारा 4 जनवरी को उन्होंने डेट शीट रिलीज करी है। तो जो बच्चे इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं 10वीं 12वीं के, वो ध्यान से सुन लीजिए कि क्या आपके चेंज हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी मेजर पेपर में चेंज नहीं हुए हैं। जो एडिशनल पेपर होते हैं लैंग्वेजेस के, उनमें चेंज हुए हैं, लेकिन पेपर तो पेपर है, इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के बच्चे सुन लीजिए, तिब्बतियन लैंग्वेज का जो पेपर होता है 4 मार्च को होना था, अब ये पेपर रीशेड्यूल करके 23 फरवरी को होगा 2024। क्लास 10th का रिटेल का पेपर जो कि 16 फरवरी को होना था, अब ये 28 फरवरी को होगा। इसी तरह क्लास 12th की अगर बात करूं तो फैशन स्टडीज़ का पेपर जो कि पहले 11 मार्च को था, अब ये पेपर रीशेड्यूल कर दिया गया है 21 मार्च को, यानी कि पोस्टपोन हो गया है। क्लास 10th का जो पेपर है वो 15 फरवरी से 13 मार्च तक हैं, और 12वीं के जो पेपर हैं वो 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक हैं। और ये पेपर जो हैं एक ही शिफ्ट में होंगे। तो ये चेंज मैंने आपको बता दिए। अब एक सवाल बहुत ज़्यादा बच्चों का आ रहा है, सर क्या सीबीएसई ग्रेस देती है क्या सर? तो दोस्तों, सीबीएसई ऑफिशियली कोई ग्रेस मार्क्स नहीं देती है, ना वो कहती है कि हम ग्रेस मार्क्स देते हैं। लेकिन सीबीएसई एक ही पेपर के कई सेट बनाती है और वो सेट अलग अलग हिस्से में भेजे जाते हैं। और सीबीएसई मानती है, और सीबीएसई ने हाई कोर्ट में बात एक्सेप्ट भी करी थी, कि चूंकि हमारे अलग अलग पेपर में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल आगे पीछे हो जाता है, तो इसको यूनिफॉर्म करने के लिए, ताकि बच्चों के साथ अन्याय ना हो, हम पेपर के रिजल्ट में मॉडरेशन करते हैं। अब ये मॉडरेशन क्या होता है, इसकी वीडियो आप मेरी सर्च कर सकते हो, मॉडरेशन सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी बाय अनुराग त्यागी, एग्जाम जानकारी आपको मिल जाएगी। पुरानी वीडियो है लॉकडाउन के टाइम की। सीबीएसई मॉडरेशन क्या है? सीबीएसई मॉडरेशन ये है कि सीबीएसई अलग अलग सेट के पेपर की डिफिकल्टी लेवल को मैनेज करने के लिए, और जब सीबीएसई की एक्सपर्ट कमेटी मान लेती है कि एक रीजन का पेपर फिजिक्स का हार्ड आ गया, एक का इजी आया, तो उसको मेंटेन करने के लिए या अपने रिजल्ट को थोड़ा सा ठीक करने के लिए सीबीएसई एक हिडन मॉडरेशन पॉलिसी अपनाती है। मैं आपको बता दूं, पहले 2017 से सीबीएसई ओपनली मॉडरेशन पॉलिसी लगाती थी, बाद में इसको चैलेंज किया गया और बाद में सीबीएसई ने हाई कोर्ट में 2017 में कह दिया कि हम नहीं लगाएंगे मॉडरेशन। लेकिन गुप्त सूत्रों से पता चला है कि अभी भी सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी काम कर रही है हिडन रूप से, यानी कि सीबीएसई अपने रिजल्ट को मॉडरेट करती है। तो ऑफिशियली कुछ नहीं है, मैं अपने उससे कह रहा हूँ, मेरा अंदाजा है ये, मैं भी पेपर कॉपी चेक करता हूँ कि सीबीएसई 5 नंबर तक शायद ग्रेस मार्क्स देती है बच्चों को टोटल, और सीबीएसई 5 नंबर तक बढ़ाकर बच्चों को पास करने की कोशिश करती है। इसके अलावा फिर कंपार्टमेंट के पेपर होते हैं, रिकम्पार्टमेंट होता है, फिर इंप्रूवमेंट होता है। मतलब सीबीएसई बहुत साम दाम दंड भेद लगाकर आपका रिजल्ट अच्छा करने की कोशिश करती है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, सीबीएसई के 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है इन कंपैरिजन ऑफ सीबीएसई के 12th के रिजल्ट की। मतलब सीबीएसई के 12th में ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं और 10th में बहुत ही नेग्लिजिबल बच्चे फेल होते हैं। होते ही नहीं, फेल वर्ड तो होता ही नहीं, रिपीट होता है। थ्योरी रिपीट, प्रैक्टिकल में फेल तो देखो फेल ही होता है। 10th में प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर पास होना पड़ता है, जबकि 12th में प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ता है और थ्योरी में अलग पास होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, 10th के साइंस का पेपर 80 नंबर का होता है, थ्योरी 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो भाई 100 में से आप 33 नंबर पे पास होते हो। अगर किसी बच्चे के प्रैक्टिकल में 20 के 20 नंबर आ गए टीचर के आशीर्वाद से, और थ्योरी में उसके 80 में से केवल 13 नंबर आए, तो भाई 13 प्लस 20 33 नंबर पे बच्चा हो गया पास। लेकिन 12वीं में अगर फिजिक्स का पेपर की बात करूं, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, जहां प्रैक्टिकल होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इन पेपर में 70 नंबर का थ्योरी पेपर होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब मान लेते हैं मेरे प्रैक्टिकल में तो 30 के 30 नंबर हैं, लेकिन मैं थ्योरी में फेल हूं, 23 नंबर नहीं ला पाया, 70 में से 23 पर पास होते हैं, तो मैं फेल माना जाऊंगा, मतलब रिपीट कंपार्टमेंट। और अगर मेरे थ्योरी में तो बहुत अच्छे नंबर है लेकिन मैं प्रैक्टिकल में फेल हो गया हूं,
13 नंबर होते हैं 30 में से प्रैक्टिकल में पास होने के, 13-12 नंबर। वैसे तो कोई प्रैक्टिकल में फेल नहीं होता, बट हो जाते हैं कभी कभी, रेयर केस में। वो क्यों होते हैं मैंने अपनी प्रैक्टिकल की वीडियो में बता रखा है। तो फिर भी आप फेल हो जाओगे। मतलब 12वीं इसलिए खतरनाक भी है क्योंकि इसमें थ्योरी में अलग पास होना पड़ता है, प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ता है। यहाँ पर लड़ाई थोड़ी मुश्किल है। आप ये मान के चलो कि 12वीं तो मतलब आर्मी लड़ाई लड़ रही है, आर्मी का युद्ध, और 10वीं मतलब पुलिस वाली लड़ाई, जो पुलिस गुंडों को पकड़ती है वो 10वीं क्लास है, और जो आर्मी देश के दुश्मनों से लड़ती है बॉर्डर पर वो 12th क्लास। तो ग्रेस मार्क्स ऑफिशियली 0, मॉडरेशन पॉलिसी ऑफिशियली 0, अनऑफिशियली होता है रिजल्ट मॉडरेट होता है। ये सब टीचर जानते हैं और पेरेंट्स भी जानते हैं कि उतने बच्चे पास होते हैं। देखिए सीबीएसई का रिजल्ट लास्ट ईयर था 12th का 90% के आसपास, तो क्या 100 में से 90 बच्चे पास थे? तो सोचिए क्या इतने बच्चे पढ़ते हैं या इतने बच्चे पास होते हैं? नहीं, मॉडरेशन से होता है। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। इसीलिए मैंने अनुराग थे क्लासेस चैनल पर एक वीडियो बनाई थी कि भाई जितने तुम्हारे प्री बोर्ड में मार्क्स आते हैं ना, बोर्ड में उससे ज़्यादा आते हैं। बोर्ड में काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले आते हो आप बोर्ड प्री बोर्ड से, क्योंकि प्री बोर्ड में ना तो मॉडरेशन लगता, स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर बनाए जाते हैं। बोर्ड से मुश्किल पेपर प्री बोर्ड में आते हैं, ये मैं आपको बता दूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और आप इस बात को फील करोगे जब पेपर दोगे, या अपने सीनियर से पूछ लेना जिन बच्चों ने 12th कर लिया है, बोर्ड से ज़्यादा मुश्किल प्री बोर्ड के पेपर बनाता है स्कूल। और ये अच्छी बात है क्योंकि स्कूल चाहता है आप प्रैक्टिस करो, स्कूल चाहता है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी बने, आपका टाइम वेस्ट ना हो। स्कूल चाहता है आप ज़्यादा मेहनत करो, स्कूल की भावना, स्कूल की मंशा, स्कूल का इंट्यूशन इसके पीछे एक पवित्र होता है उद्देश्य। वो चाहता है कि आप मेहनत करो, ज़्यादा मेहनत करो। जिस तरह एनडीए में जब प्रैक्टिस ट्रेनिंग दी जाती है हमारे ऑफिसर्स को, या जो आर्मी के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, पुलिस को, वो ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड होती है बजाय रियल लाइफ लड़ाइयों के। मतलब आर्मी को ट्रेनिंग में ज़्यादा खून पसीना बहाना पड़ता है बजाय जो एक्चुअल लड़ाई होती है, तो वहाँ शहीद भी हो सकते हैं, बट ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। तो बस यही मुझे बताना था आपको कि आप अपना ध्यान रखिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सीबीएसई आपके स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए भी काम कर रही है। पॉडकास्ट, आईवीआरएस, टेली काउंसलिंग, बहुत सारे तरीके से सीबीएसई आपकी काउंसलिंग कर रही है, फ्री है, जिसका मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ, वो भी एग्जाम जानकारी चैनल पर है। तो अगर आपको स्ट्रेस हो रही है एग्जाम की तो कमेंट करिए, मैं भी कोशिश करूँगा आपकी स्ट्रेस बस्ट करने की। नहीं तो सीबीएसई की ऑफिशियल बहुत सारे पैनल बना रखे हैं उन्होंने, जहाँ स्कूल प्रिंसिपल होती हैं बहुत सारी, और वो आपकी फ़ोन पर काउंसलिंग करते हैं, जो आपको बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। पेपर नज़दीक आ चुके हैं, 50 दिन मुश्किल से बचे हैं, प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है, फाइल कंप्लीट कर लीजिए, प्रोजेक्ट फाइल पूरी कर लीजिए, साइन करवा लीजिए। और अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, या पढ़ लिए हो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या थोड़ा अपने नंबर को, मार्क्स को बूस्ट करना चाहते हो, तो मेरा फिजिक्स का बैच, जूम बैच शुरू हो गया है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। एक और बैच शुरू होगा जो कि 1 फरवरी को होगा शुरू, 1 फरवरी से 4 मार्च तक, 3 मार्च तक। उसकी फीस 1,000 रुपये होगी, और अभी जो बैच शुरू हो रहा है उसकी फीस 1,900 रुपये है। जूम पर फेस टू फेस पढ़ाऊंगा, आमने सामने बातचीत होगी, कैमरा ऑन, आपका भी मेरा भी कैमरा ऑन, सारे सवाल, सारे डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएंगे। 9818777622 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, कॉल नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी टीम से आप डिटेल ले सकते हो। रामबाण गैस पेपर बहुत तेजी से बनाए जा रहे हैं, दिन रात हम जाग रहे हैं, रात के 3-4 बजे तक। रात कितने बजे तक जागी थी हमारी टीम? 5 बजे तक जागी थी। गैस पेपर हम बना रहे हैं मात्र 250 रुपये गुरु दक्षिणा पर सब्जेक्ट देकर। 9818777622 इस नंबर पर अपना गैस पेपर बुक करवा सकते हैं। 10th मैथ साइंस एसएसटी और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी